हवाएं जोर से चल रही थी। चारों ओर साए साए करके हवाओं की आवाज़ आ रही थी। तभी बाबू की माँ बाबू को बोलती है कि देख बेटा, तुझे मैंने हवेली की तरफ जाने के लिए मना किया था, पर तू नहीं माना, और अब देख क्या हालात हो गए हैं। बाबू को लगा था कि कल शाम लोग अपने अपने घरों की तरफ चले गए थे, हवेली भी शांत हो गई थी, पूरा माहौल शांत हो चुका था और भूत भी धीरे धीरे गायब हो चुका था। पर असली सच्चाई तो अभी सामने आना बाकी थी। असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। उस रात अचानक 2 बजे बाबू का फ़ोन बजने लगता है। बाबू उठता है और कहता है कि यार, ये इतनी रात को कौन जगाता है। और फिर वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है। वो जैसे ही फ़ोन की तरफ देखता है वो दंग हो जाता है। वो ये बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो मैंने अपलोड ही नहीं किया था। आप लोग दोस्तों यकीन नहीं करेंगे, आप सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बाबू जब स्क्रीन की तरफ देखता है तो उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर वो बोलता है कि ये चीज़ तो मैं लिख ही नहीं सकता हूँ। फिर वो मोबाइल का स्क्रीन चालू करता है, वीडियो चालू करता है और देखकर दंग रह जाता है। हवेली वही थी, पर कैमरा उसके हाथ में नहीं था। कोई और शूट कर रहा था। और कहानी का टाइटल था हवेली का अगला शिकार। बाबू बोलता है कि इतना खतरनाक तो मैं लिख ही नहीं सकता हूँ, और ये वीडियो मैंने अपलोड भी नहीं किया था। फिर ये कैसे सब कुछ दिख रहा है। पर वो वीडियो बाबू के साथ साथ पूरे गांव में वायरल हो चुका था। बाबू बहुत डर जाता है। और फिर अगली सुबह बाबू की माँ जब सुबह सुबह कुएं पे पानी भरने के लिए निकलती है तो देखती है कि बिल्कुल पूरे गांव में माहौल पूरा अजीब ही था। पूरा एक अजीब सन्नाटे जैसा माहौल था। लोग एक दूसरे को देख तो रहे थे पर कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। उसको ऐसी बिल्कुल आदत नहीं थी, क्योंकि जब भी वो रोज़ सुबह पानी भरने के लिए निकलती थी तो गांव में सब लोग बतिया लेते थे, आपस में बातचीत करके हालचाल पूछ लेते थे। फिर वो कुएं के पास पहुंची तो देखा तो वहां पे कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। तभी गांव की एक महिला अचानक से बोली कि तुमने देखा कल रात को क्या हुआ। दूसरी महिला भी अचानक बोली कि हाँ, मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा डर गया था, वो रात भर से सोया भी नहीं है। और इसी तरह सब वो एक दूसरे से बातें कर रही थी। बाबू की माँ को बहुत बुरा लग रहा था। वो मन में बोल रही थी कि बाबू, ये तूने क्या कर दिया। फिर वो घर पे जाके बाबू को ये सब बताती है। ये सब सुनकर बाबू फिर सुबह घर से बाहर निकलता है, और जब बाहर निकलता है तो देखता है कि सारे गांव के लोग उसी को देख रहे हैं। वो मन में सोचता है कि जैसे मैंने कोई एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। फिर वो वहाँ से
गांव से निकलकर अचानक हवेली की तरफ चलने लगता है। हवेली की तरफ जाता है और जैसे हवेली के दरवाजे पे पहुंचता है, दरवाजा अचानक धड़धड़ाते हुए, अजीब आवाज करते हुए ऑटोमेटिक खुलता है। पर इस बार बाबू बहुत डरा हुआ था। इस बार वो अकेला नहीं था। हमेशा की तरह इस बार उसके साथ डर जो उसका दूसरा साथी था, तो वो उसके साथ था। हवेली के अंदर एक अजीब वातावरण था। अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। पूरा माहौल डरावना सा था। खिड़की दरवाजे, हवाएं तो ऑलरेडी बहुत तेज चली रही थी, उस वजह से खिड़की दरवाजे भी बहुत अजीब-गरीब आवाज़ करते हुए अंदर बाहर पूरा माहौल बहुत खतरनाक डरावना सा हुआ था। तभी पीछे से वो भूत आता है और फिर कहता है, तू वापस आ गया? तो बाबू बोला, हाँ, गांव वाले लोगों की खातिर मुझे यहाँ पे वापस आना पड़ा। वो लोग मुझे बहुत समझाते थे कि इस हवेली की तरफ बिल्कुल भी मत जाना, पर मैंने उनका कहना नहीं मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं अपने आप को उन सभी गाँव वालों का बहुत बड़ा गुनाहगार मान रहा हूँ। तभी चीज़ें अचानक से हिलने लगती है। वहाँ पे रखा हुआ सारा का सारा फर्नीचर एक दूसरे के ऊपर तेजी से गिरने लगता है। पूरी ज़मीन हिलने लगती है। तभी भूत फिर दहाड़ता है और दहाड़ कर बोलता है, अब ये जगह सिर्फ मेरी नहीं रही है, अब ये जगह सबकी हो चुकी है। अचानक बाबू का ध्यान जाता है उसके पीछे की ओर, और उसने देखा कि वहाँ से एक एक करके कई परछाइयाँ, 1, 2, 3, बहुत सारी परछाइयाँ अचानक एक साथ निकलती है। पूरा का पूरा झुंड था और वो सारा का सारा झुंड ये रात को वायरल हुआ वीडियो देखने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुआ था। परंतु बाबू सोच रहा था कि ये तो लोग वीडियो देखने आए हैं, पर ये खुद एक वीडियो बन चुके हैं। उसके बाद बाबू बहुत डर जाता है और अचानक से वो अपना कैमरा वगैरह निकालकर, सेटअप वगैरह निकालकर लाइव आता है और गांव वालों को बोलता है कि गांव वालों, आप यहाँ के हालात देख रहे हो, तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना, परंतु तुम्हें मैं सावधान करना चाहता हूँ कि तुम भूल से भी अभी इस हवेली की तरफ मत आना, नहीं तो इस हवेली का अगला शिकार आप लोग भी हो सकते हो। उसके बाद भूत बोलता है, अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब सारे गांव के लोग एक एक करके खुद यहाँ पे आएंगे और जो यहाँ पे एक बार आएगा वो कभी इसके बाद में यहाँ से कभी ज़िंदगी भर यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तभी बाबू को पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आती है, ठक ठक ठक। और उसके बाद दोस्तों एक के बाद एक गांव के लोगों एक के बाद एक गायब होने लगते हैं। बूढ़े, बच्चे, औरतें सब एक के बाद एक गांव से गायब होने लगते हैं। तो उसके बाद दोस्तों जो होता है
वो खतरनाक होता है, वो आपको अगले पार्ट में मैं ज़रूर बताऊंगा। अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आप मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। मेरी पिछली जो 40 कहानियाँ हैं वो भी आप देखें और अगले आने वाले भी कहानियाँ ज़रूर देखें और अपने लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।